बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर एक्चुअली 2 है और इसको हम 1A कह रहे हैं। 1A इसलिए कि इस वक्त जो हमने करंट स्ट्रक्चर शुरू किया है वो ये किया है कि फार्मूलों की जो भरमार है, जो हमारे लिए इंटीग्रेशन ट्रबल क्रिएटर के तौर पे सामने आता है, रीजन उसकी वही फार्मूले हैं जो हमसे एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं कि जस्ट सिंगल फार्मूला लिखा, उस सिंगल फार्मूला से हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि वो फार्मूला A1 हमारा तैयार हो जाएगा, प्लस उसके रेलेवेंट बुक वाले कंप्लीट क्वेश्चंस जो काफी तादाद में हैं वो हैंडल हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए अब जब तक ये फार्मूला चलेगा तब तक हम इधर 1A 1B इस तरह सीरीज चलाएंगे। तो इस फार्मूला का यूज x की n पावर में एक ऐड किया n+1 ओवर वही वैल्यू प्लस c। फर्स्ट लेक्चर भी यही हुआ, सेकंड लेक्चर भी अब यही कंटिन्यू है। सो इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 स्टेटमेंट लिखी हुई है। x पॉजिटिव का मीनिंग वही है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, इसलिए ये वाली कंडीशंस जो साथ नजर आ रही हैं इनका मकसद कुछ ये होता है जो एमसीक्यू में किसी जगह हमें मसला बना सकता है कि दिस इंटीग्रल इज वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लाइक दिस। तो इस चीज को फिर थोड़ा सा बच्चा साथ साथ समझ सकता है। फिलहाल हमारा इस वक्त मकसद एमसीक्यू नहीं, इस वक्त है आपके ये शार्ट क्वेश्चंस या इंटीग्रेशन को मैनेज करना। सो इस हवाले से जो फार्मूला लिखा गया, क्वेश्चन लिखा गया, अब इसकी पार्टीशन की गई। पार्टीशन करके ये पावर 1/2, ये पावर 1/2, इसको ऊपर शिफ्ट किया, तो ऊपर शिफ्ट करके x की पावर 1 - 1/2 जो कि एक्चुअली 1/2 हो जाएगी। सो ये आ गई आगे, या ये ऊपर शिफ्ट हो गई और कांस्टेंट नंबर्स आउट हो गए। तो फिर जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1 विच इज 3/2 ओवर 3/2। ये आपके पास स्टेटमेंट आ चुकी और आगे जस्ट सिंपलीफिकेशन का ही स्टेप है। हाँ जी, फर्दर क्वेश्चन ये आपके पास y वेरिएबल के साथ दिया गया। अब y वेरिएबल में जाहिर है इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y है। y की पावर 1/2, y + 1, ये ब्रैकेट्स ओपन की, यहाँ पावर ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, ये आगे मल्टीप्लाई किया, अब ये मल्टीप्लिकेशन होके पावर 3/2 बन गई है, 1 + 1/2। बाकी हर चीज अपनी जगह। अब पावर फार्मूला वही 3/2 में जब 1 ऐड किया, y की पावर 3/2 + 1, तो नीचे भी 3/2 + 1 विच इज 5/2 ओवर 5/2। तो उसी हवाले से ये इसकी इंटीग्रेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप आपके जस्ट सिंपलीफिकेशन के ही स्टेप्स हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन थीटा वेरिएबल के साथ है, यानी कि अब हमारा ये वाला लेक्चर कुछ आपको एडिशनली मजीद चीजें क्या बता रहा है कि अगर वेरिएबल x की बजाय y आए, थीटा आए, तो देन ये कितना का मैटर करता है, उसी के रिस्पेक्ट फिर साथ इंटीग्रेशन चलती है। x के रिस्पेक्ट हो तो dx आता है, y के रिस्पेक्ट हो तो डिफरेंशियल ऑफ y साथ आता है, थीटा के रिस्पेक्ट हो तो डिफरेंशियल ऑफ थीटा आता है। इस लेक्चर से ये मकसद भी साथ आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये रही वैल्यूज, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, यहां से स्क्वायर ओपन किया, जिस तरह से सिंपलीफिकेशन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और अब ये रूट और स्क्वायर कट गया, थीटा 1 का स्क्वायर 1 रिमेनिंग एज इट इज। अब आप इसकी उसी स्टाइल से पार्टीशन कर रहे हैं, इसके भी नीचे ये, इसके भी नीचे ये, इसके भी नीचे ये पार्टीशंस वाले स्टेप्स, और उसके बाद जो रूट है वो 1/2 लिखा हर जगह और इसको ऊपर शिफ्ट किया 1 - 1/2। ये जो सिंपलीफिकेशन के स्टेप्स हैं वो भी सब के सब यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं। हाँ जी, अब यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुई इस जगह से,
तो 1/2 में 1 ऐड किया तो वो 3/2। ये कितनी ही दफा 1/2 में 1 ऐड हो चुका, रिजल्टेंटली 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। और ये सोचने वाली बात होगी, ये देखिए d और इंटीग्रल खत्म हुए, रिमेनिंग इज थीटा। आमतौर पे बच्चे की सोच क्या होती है, अगर उसको सिर्फ ये प्रैक्टिस करवा दी जाए कि 1 का इंटीग्रल x होता है, बिल्कुल जब dx हो तो x ही होता है, लेकिन इस तरह ना रटा लगाएं कि 1 का इंटीग्रल हमेशा x होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। वो आप इस चीज पे डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रल ऑपरेटर ये कैंसिल करेंगे तो आगे अगर x होगा तो x आ जाएगा, थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा, y होगा तो y आ जाएगा, t होगा तो t आ जाएगा। इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखना है। ये आपके इस तर्ज के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 3.2 में थे वो कंप्लीट हुए। कुछ बचते हैं और, लेकिन उन पे फार्मूला चेंज किया जाएगा। वो फार्मूला जब चेंज होगा फिर उसके मुताबिक उसकी प्रैक्टिस सामने आएगी, तमाम क्वेश्चंस उसी लेवल के हल किए जाएंगे। फिलहाल इस तरह की एक एग्जांपल है 12, उसका फर्स्ट पार्ट ये इस पेज पर है जो पीटीबी हमारी सेकंड ईयर की बुक है। तो एग्जांपल ये लिखी, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, सिंपल मल्टीप्लाई किया इनको, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये डायरेक्ट इक्वेशन के सामने। तो इनकी पार्टीशन की और इस तरह के हम क्वेश्चंस इससे पहले डील कर चुके हैं। सो ये इस वक्त हम इनके जो काम कर रहे हैं वो इस फार्मूला की प्रैक्टिस थी। अब इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा ड्यूरिंग अदर क्वेश्चंस। जहां जहां आए कम से कम बच्चे को इसके यूज में अब टेंशन ना आए। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल को भी साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जिसमें लिमिट्स लगी हुई होंगी, और लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में वंस अगेन इस तरह का फार्मूला यूजेबल होगा। तो इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी फार्मूला की प्रैक्टिस है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, लिमिट्स वाले सेटअप के साथ, वो भी हम साथ ही कंटिन्यू करेंगे। सो इस फार्मूला के हवाले से, इस एक्सरसाइज के हवाले से यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।